हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लो जी, मैं आ गई हूँ बाड़े में से फिर से अपना काम कुम करके। बाड़े का जो काम है वो सारा निबेड़ छोड़ के मैं आ चुकी हूँ घर। और घर आने के बाद मैंने उठा लिया है झाड़ू, और मैं अब सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी। पहले से मैं लग गई थी रसोई में, और रसोई में लगाने के बाद फिर मैं बड़े कमरे में और छोटे कमरे में लगा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी गैलरी में। गैलरी में लगाते लगाते जी मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो अच्छे से मैं सारे को झाड़ू लगाकर, ये बोरी वगैरह झाड़ कर अच्छे से लगा दूँगी झाड़ू। और इस कबाड़ को सारे को समरते समरते मैं ले जाऊँगी बाहर। अच्छे से झाड़ू लगाते लगाते ले जाऊंगी। और इस बोरी को भी झाड़ कर मैं यहीं पर बिछा दूंगी दरवाजे के पास ही, ताकि गंदे पैर अंदर ना आए। और फिर मैं लगाने लग जाऊंगी बाहर झाड़ू। बाहर भी खड्डे हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनसे ना झाड़ू बड़ी मुश्किल से लगता है बाहर भी। तो जी फिर मैं आराम आराम से लगा दूंगी सारे को अच्छे से झाड़ू, पैड़ियाँ पर भी। तो जी जो बाहर की बोरी है उसको भी झाड़ के अच्छे से उसके नीचे से भी साफ़ करके और उसको भी बिछा दूंगी, ताकि जो बाथरूम वगैरह में जाते हैं ना नुकर निकलते हैं तो पैर गिले हो जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर साफ़ सुफ करके अंदर बढ़ जाते हैं। तो जी मैं आ चुकी थी बाहर गेट के पास झाड़ू लगाते लगाते। मैं सुबह सुबह ना इसलिए उठती हूँ क्योंकि सारा काम करना पड़ता है। सुबह तड़की तुड़की भैंसों का भी करना पड़ता है, और घर का भी झाड़ू पोछा जैसे करना। और तो अब जी मैंने लगा दिया है झाड़ू बाहर से बाहर से। तो मैं आ गई हूँ गेट के बाहर। जो डस्टबिन जो कबाड़ा है वो मैं डाल दूँगी सारा उठाकर डस्टबिन में। और जो थोड़ा बहुत रह गए थे मिट्टी वगैरह मैं उसको ले जाऊँगी समझते हुए बाहर गेट के बाहर। गेट खोल के बाहर भी लगा दूँगी मैं गली में झाड़ू। अगर अपना बाहर का एरिया साफ़ रहेगा तभी तो अंदर का रहेगा। बाहर से अच्छे से साफ़ करके तभी मैं अंदर आऊँगी झाड़ू लगा के। तो जी मैंने लगा दिया है झाड़ू बाहर भी। और अब मैं गेट की भी सफाई सफाई कर दूँगी थोड़ी बहुत ही। जैसे इसके ऊपर गर्दा वगैरह गिर जाता है ना डेली, तो इस पर भी मैं लगा देती हूँ। कभी कपड़ा लगाती हूँ, कभी झाड़ू के साथ ऐसे ही फेर देती हूँ इसके ऊपर, ताकि गर्दा सा जड़ जाए। तो जी मैंने गर्दा इसका ये साफ़ सुफ कर दिया था, गर्दा भी झाड़ दिया था इसका। तबीयत भी ख़राब है, जितना मेरे से हो रहा है मैं करने लग रही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपना करती रहती हूँ सफाई। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो फिर ना अगले दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे से फिर संभलने की नहीं। तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ सफाई। तो उसके बाद जी झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में रख दिया था मैंने पानी पीने के लिए। तो जी मैं आज बदलाव कर रही हूँ अपनी रूटीन में। काढ़ा तो मेरा ख़त्म हो चुका था, इसके पापा जी लेकर आए, पर मैंने आज बनाया नहीं था। तो जी इसके पापा जी लेकर आए थे ये आंवले का मुरब्बा। तो आज से हमारी रूटीन सबसे पहले सुबह की यही है, सबको मुरब्बा खाना, पानी के साथ लेना, जिसको दूध के साथ लेना दूध के साथ। अब सुबह के नाश्ते में यही चलेगा मुरब्बा। क्यों? ये आंवले का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें सारे विटामिन होते हैं ना आंवले में। तो गर्मी भी आ रही है, तो इसलिए सबसे पहले अब सुबह सुबह मुरब्बा ही चलेगा का सबका आंवला। तो मैं तो ले रही हूँ जी पानी के साथ, तो इसके पापा लेंगे दूध के साथ, बच्चे भी दूध के साथ लेंगे। तो जी मेरा तो हो चुका था पानी आंवला। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी सैर करने के लिए, थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए। घूमने के बाद फिर मैं अपना आ चुकी थी रसोई में अपनी। जो जो सब्ज़ी वगैरह मैंने आकर कट कर दी थी घूमने के बाद। मैंने आज रात को कट नहीं की थी सब्ज़ी। तो जी फिर रात को तो मैंने सिंगरे वगैरह तोड़ कर रख दिए थे, पर आलू मैंने कट नहीं किए थे। आलू तो आप कट के रहे हैं। और मैं डाल दिया है तेल में, कढ़ाई में तेल, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग और जीरा।
तो जी इसमें डाल दिया मैंने ये सिंगरे, छोटे वाले होते हैं ना, बहुत चरचरे बनते हैं, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप सिंपल सी सब्ज़ी बिल्कुल। मैंने उसमें आलू डाल दिए तो साथ में उसको झसने के लिए छोड़ दिया, और साथ में डाल दूँगी बस नमक, और इसके अच्छे से फेर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। प्याज डालने के बाद इसको मैं अच्छे से घुमा घुमू के अच्छे से जस के इसको जस लूँगी पहले अच्छे से, फिर ना बड़ी टेस्टी बनती है। साथ में हल्दी डाल दूँगी, नमक तो मैंने डाल दिया, हल्दी डाल दूँगी। जो टमाटर है वो मैं उसमें डाल दूँगी, टमाटर, अदरक और मिर्च, लहसुन, उसको अलग से पेस्ट डाल दूँगी। पहले इसको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी थोड़ी थोड़ी सी, और फिर मैंने डाल दिया था ये पेस्ट बना हुआ, और इसको अच्छे से मिलाकर, और इसको ना मैं ढक्कन के साथ ढक दूँगी, और ये ना स्लो आंच में बनती चली जाएगी अपने आप ही, पानी नहीं डालूँगी इसमें। और मैंने रात को घड़ा लगा दिया था पानी का। आज क्यों गर्मी हो चुकी है, बर्फ़ का तो हम पीते नहीं है फ्रिज का। बानू ने तो बर्फ़ का पानी पिया था करके, इन्होंने बोतल रख दी, मैंने रख दिया वे बाहर। मैंने अब लगा दिया है घड़ा। घड़े का पानी इतना अच्छा लगता है ना पीने में, बहुत अच्छी खुशबू मारती है मिट्टी की घड़े में से। तो जिसके बाद मैंने रख दी थी दूसरी गैस पर, वो मेरी ना बड़ी वाली गैस स्लो चलती है, तो उस पर मैंने सब्ज़ी रख दी थी, और इधर मैंने छोटी गैस पर रोटी उतारने लग गई थी। पहले तो मैंने उतार दिए थे फुलके इसके कनक के, और उसके बाद मैं उतारने लग गई थी बाजरे की रोटी मैं अपने लिए उतारती हूँ, और औरों के लिए उतारती हूँ कनक की। मुझे ना बाजरे की रोटी खानी अच्छी लगती है सूखी सब्जी के साथ, और आजकल तबीयत भी ख़राब हो रही है, मैं कनक थोड़ी सी कम ही खा रही हूँ। तो ये अच्छे से बना लेंगे अपने लिए फुलके। ये उतर नहीं रही थी, फिर मैंने ना चिमटे के साथ इसको पलटा, वैसे पलटी नहीं जा रही थी ये। तो जी मैंने पलट कर इसको लिया सेक अच्छे से, ये देखो अच्छे से सीख चुकी है। मैंने फ़िलहाल तो 2 ही रोटी उतारी थी बाजरे की, औरों के लिए उतारी थी मैंने कनक की। और उधर सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी। तो जी मैं अब इसको अच्छे से फेर दूंगी ताकि ये मिक्स हो जाए। वैसे मैंने पहले फेरी नहीं थी, ये अच्छे से इसको ऐसे ही ढक दिया था स्लो आंच में। और रोटी तो मेरी बन चुकी थी, तो मैं लगा देती हूँ अब थाली। सबसे पहले इसके पापा तो नहाने लग रहे थे, नहाने के बाद फिर मैं योगा वगैरह करेंगे ना तभी खाना खाएंगे। फिर मुझे तो लेनी है दवाई। फिर मैंने ना सारा काम निबेड़ दिया था, जैसे चकला बेलना सब निबेड़ दिया था। तो फिर मैं अपने लिए थाली लगा दी थी, मैं सिंपल थाली लगा कर खाती हूँ। और मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो खाना तो मेरा हो चुका था, तो फिर मैंने ना चाय में डाल दिया था दूध। तो चाय भी मेरी बनने लग रही है। तो उधर रख रखा था मैंने दूध मीठा होने के लिए। और ये बर्तन भी मैंने मांज मूंज दिए थे, जो इनको ये नुचड़ चुके थे, तो मैं इनको लगा दूंगी, सेट करके रख दूंगी ऊपर। तो जी चाय को आ चुका था उबाल, तो मैं ना चाय डालकर गिलास में आप पी लूँगी चाय। और इधर रखा गया था मैंने दूध, सबके लिए ये लेंगे आंवले के साथ। सबका खाना खुना हो चुका था, तो सबके बर्तन मैंने मांज दिए थे। तो मैंने सब बर्तन भी ऊपर लगा दिए हैं। तो जी मैं पी लूँगी अब चाय, और उसके बाद मैं लूँगी दवाई अपनी। तबीयत ही ख़राब हो रही है, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। आजकल के दिन ही ये इस तरह के हो रहे हैं, और किसी से खड़े होते हैं चक्कर आने लग जाते हैं। तो जी मैंने ले लिया दवाई, तो मैं पी लूँगी चाय। चाय पीने के बाद फिर मैं करूँगी आराम।
काम तो मेरा सारा निपट चुका था, तो फिर बस आराम ही करना है मुझे। सब जा चुके थे, दुकान पर चले गए थे इसके पापा जी चले गए थे खेत में, और बच्चे चले गए थे कॉलेज में। तो उसके बाद जी आ गए थे दोपहर में, ये शाम के टाइम सर्विस वाले एसी की। तो फिर ये लग गए थे एसी की सर्विस पर। मैंने भी पहली बार देखा था एसी की सर्विस ऐसे की जाती है। पहले तो विंडो वाला था, इधर हमारा लग रहा था जो खाना हमने छोड़ रखा ना इसी एसी के पास ही, यहाँ पर विंडो वाला था। तो पिछले साल हम सेपरेट लेकर आए थे, तब लगवाया था ये हमने सेपरेट वाला। तो अब 1 साल हो चुका है, तो हम इसकी एसी की सर्विस करवाने लग रहे थे। तो जो उसके बाद मैंने बना ली थी चाय, उनके लिए भी और अपने लिए भी लग गया था टाइम। तो फिर बज गए थे 3 बज चुके थे, जिसके बाद हमने पी ली थी चाय। चाय पीने के बाद फिर हमारी वही रूटीन, बाड़ी में जाना, वहाँ से भैंसों का घास वगैरह डालना, गोबर वगैरह गिरना, धार निकालनी। तो जी वहाँ से आते ही मैं नहा ली थी, नहा कर सिर धोया था मैंने। मेरा सिर घूमने लग रहा था, तो सिर सुर धोने के बाद फिर मैं लग गई थी फुलके उतारने के लिए रात की। बस एक ही टाइम सब्ज़ी तो हम एक ही टाइम बनाते हैं, अगर सब्ज़ी थोड़ी रह जाती है तो चटनी बना लेते हैं। तो जी एक टाइम सब्ज़ी तो दूसरे टाइम चटनी चल जाती है, जैसे दही वगैरह पड़ी होती है तो दही वगैरह भी ले लेते हैं। तो जी फुलके मैंने उतार लिए थे, और अच्छे से गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। दूध को भी मैंने उबाल देने के लिए रख रखा है। तो जी मैं लगा देती हूँ इनके लिए प्लेट, ये आ चुके थे दुकान पर से। तो दही, चटनी और फुलके, तो सबका खाना पीना हो चुका था, मैंने बर्तन वगैरह सब कुछ कर दिया था। तो जी मैं ये लग गई थी घड़ा भरने के लिए, क्यों पानी पी लिया था, ख़त्म हो चुका था। तो मैं रात को इसको ना भर कर छोड़ देती हूँ, सुबह तक ठंडा पानी हो जाता है। और इसकी ना मिट्टी की खुशबू पानी में से इतनी अच्छी महक मारती है ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो जी पानी भरने लग रहा था उधर घड़े में, और इधर मैंने ये गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और टाइलों पर भी मैं कपड़ा लगा दूँगी, ताकि सुबह ना मुझे अच्छे से साफ़ सफाई वाली रसोई मिले, साफ़ सुथरी, ताकि मेरा काम सुबह आसान हो। और ऐसा नहीं हो कि मैं उठते ही पहले रसोई को साफ़ करूँ। पता है अगर बिखरी होती है ना तो मन भी दुखता है बहुत ज़्यादा। फिर इसीलिए मैं ना रात को ही सारी रसोई को अच्छे से साफ़ सूफ करके फिर सोती हूँ। तो जी मैंने रसोई बिल्कुल साफ़ कर दी अच्छे से, सिंक वगैरह भी। तो इधर घड़ा भरने लग रहा है पानी का। तो जी मैं इसको भर कर पानी का घड़े को, और इसको ढक्कन लगा दूँगी और स्टैंड पर रख दूँगी इसको। जो पानी था नीचे उसको मैं सींच दूँगी। तो जी फिर चलते हैं सोने के लिए, सोने का टाइम हो चुका है। तो